नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, पार्ट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं मूमल करंट जीके वार्षिकांक 2022-23 की, जिसमें हमने बात कर ली थी पार्ट नंबर फर्स्ट सेकंड की। उसके जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे विजिट करके भी उनको यहाँ पे देख सकते हैं, और आपको आई बटन्स में भी उनको लिंक जो है वो प्रोवाइड हो जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। देखिए, हमने बात की थी आपका राजस्थान परिदृश्य के बारे में, यानी कि राजस्थान करंट जीके के बारे में, जिसका हम बात कर रहे हैं वार्षिकांक के बारे में। और उसके बाद में हमने राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में बात की थी। अब हमारे पास में लास्ट इसका जो पार्ट है वो पार्ट नंबर 3 है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे, साथ ही यहाँ पे पुरस्कार और वहाँ पे अलग प्रकार की जो इंडेक्स हैं, सूचकांक हैं, वो हम इस वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इसके बाद में हमारे पास में इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के वॉल्यूम 35 यहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं आपका मूमल करंट जीके वार्षिकांक 2022 और 23 के पार्ट नंबर 3 की, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के बारे में हम बात कर रहे हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय करंट जीके। यहाँ से भी काफ़ी एग्जाम्स में 2 या 3 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे चर्चा में जो रहा है रूस यूक्रेन विवाद, जिसमें हम बात करें फरवरी 2022 में अंतिम सप्ताह में रूस ने अपने पड़ोसी देश जो यूक्रेन है उस पर यहाँ पे हमला किया। हालांकि इसमें देखें तो कीव और खार्किव जैसे क्षेत्र जो हैं यूक्रेन के, उनको अपने अधीन कर लिया। साथ ही हम बात करें तो वोलोदिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। इसी प्रकार से व्लादिमीर जो पुतिन है वो रूस के राष्ट्रपति हैं। सोवियत संघ के ज़माने में कभी मित्र ये रहा करते थे, एक दूसरे के शत्रु अभी हाल ही में हैं। यूक्रेन की सीमा पश्चिमी में यूरोप और साथ यहाँ पे आपका ईस्टर्न यानी कि पूर्व में रशिया से लगती है। साथ ही यहाँ पे आपने देखा है कि इसमें जो आपका बेसिकली डोनबास प्रांत है, वहाँ पे ये संघर्ष जो है अलगाववादियों के द्वारा 2014 से शुरू किया था, यानी कि हुआ था। हाल ही में नाटो के सदस्य भी यहाँ पे रहे हैं यूक्रेन, जो कि 30 देशों का समूह होता है, और इसका जो बेसिकली टारगेट रहता है कि इस देश के समूह जो रहते हैं, यानी कि सदस्य जो रहते हैं, उन पे किसी भी अन्य देश के द्वारा अटैक किया जाता है तो नाटो देश का एक समूह बन के वो कम्प्लीटली उसके ऊपर अटैक करता है, यानी ये इसका एक लोगो है, उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। हमारे पास में हाल ही में ऑपरेशन गंगा, जो कि यहाँ पे युद्धग्रस्त यूक्रेन में अध्ययनरत भारतीय छात्रों को इस अभियान के तहत भारत में लाया गया था। तो आपका जो ऑपरेशन चलाया गया था वो आपका ऑपरेशन गंगा है। नेक्स्ट हम बात करें तो हाल ही में दुबई के अंदर म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 11 से 12 फरवरी के बीच में इसकी अध्यक्षता में जो संपन्न हुई वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया की अध्यक्षता में ये जो क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक है वो संपन्न की गई। हालांकि क्वाड के बारे में थोड़ी बात हम करें तो यहाँ पे इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्रीज इसमें शामिल हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य जो रहेगा वो आपका सीमा पार यहाँ पे आतंकवादियों से निपटने, उनकी सुरक्षा लिहाज से ये जो समूह है वो कार्य करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका नेक्स्ट स्लाइड्स में आप देखें तो नेक्स्ट स्लाइड्स में यहाँ पे क्वेश्चन जो है, हाल ही में शिंजो आबे को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, जो कि 125वीं जयंती नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मनाई गई भारत में। हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क जो बना है वो संगाई है। इससे पहले भी आपने देखा है बीजिंग यहाँ पे बड़ा नेटवर्क यहाँ पे रहा है, लेकिन अब यहाँ पे पहले स्थान पे आपका संगाई मेट्रो नेटवर्क है। उसके बाद में हाल ही में आपका एंटीगुआ और बारबुडा जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के 102वें संयुक्त रूप से सदस्य बने। तो इसमें आप देख सकते हैं एंटीगुआ और बारबुडा जो है हाल ही में इंटरनेशनल सौर गठन के 102वें सदस्य होंगे। हाल ही में आपने देखा है कि ये शुरुआत जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की वो भारत और फ्रांस के दोनों के सहयोग से हुई थी, और इसका जो आपका मुख्यालय है यानी कि हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव में है। उसके बाद में हमारे पास में संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव जो है वो जांग मिंग, जो कि चीन के रहने वाले, इनको मनाए गए। नेक्स्ट हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री किसको बनाया गया है, तो ओलिवियर गोरिचस जो है वो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्र के रूप में नियुक्त किए गए। हालांकि पहले यहाँ पे गीता गोपीनाथ का स्थान उन्होंने लिया है। नेक्स्ट 5 गैर स्थायी सदस्य देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में औपचारिक रूप से कार्यभार जो ग्रहण किया है, उसमें अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबोन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात इसमें शामिल हैं। आपको बता दूं, हाल ही में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स है उसमें 5 सदस्य परमानेंट होते हैं यानी कि स्थायी होते हैं, और 10 सदस्य आपके अस्थायी रूप से चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए।
साथ ही यहाँ पे 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो इसमें आपका अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन, यूनाइटेड किंगडम है। भारत भी इसमें अस्थायी सदस्य है जो कि 2 वर्ष के लिए इसको नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास में भारत में ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो भारत से जो ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा वो आपका फिलीपींस खरीदेगा। और फिलीपींस में ये आपने देखा है कि जो आपका ब्रह्मोस है वो तेज सुपरसोनिक एंटी शिप क्रूज मिसाइल के रूप में है, जो कि पहला विदेशी ऑर्डर भारत के लिए होगा। एक नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आप लोग यहाँ से देखें। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसी देश की नई राजधानी के रूप में बनाया गया। तो आपका नुशंतारा जो है उसको हाल ही में इंडोनेशिया की नई राजधानी के रूप में चुना गया। रॉबर्टा मेट्सोला जो हाल ही में यूरोपियन संघ के संसद का अध्यक्ष रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आपने देखा है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें वर्ल्ड एनवायरनमेंट एंड सोशल आउटलुक 2022 की रिपोर्ट से वर्ष 2022 में वैश्विक बेरोजगारी का आंकलन यहाँ पे 207 मिलियन किया गया। नेक्स्ट हाल ही में गोल्डन गेटवे की हम बात करें तो इसका बेसिकली टारगेट जो है, बेसिकली जो उद्देश्य इसका रहेगा गोल्डन गेटवे का, उसमें डिजिटाइजेशन, साथ ही क्लीन एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च से संबंधित इसमें जो टारगेट है, उद्देश्य है वो रखे गए हैं। तो उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो है आपका दिसंबर 2021 में भारत और रूस के बीच में पहला 2+2 का संवाद कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये आपका नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि हैदराबाद हाउस में इसका जो है वो शुभारंभ किया गया। हालांकि इससे पहले भी 2+2 के संवाद यहाँ पे अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ भारत कर चुका है और अब यहाँ पे रूस के साथ में चौथा देश है जो कि 2+2 पॉलिसीज़ के साथ में यहाँ पे एग्रीमेंट किए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक्स का 9वां सदस्य रूप में मिस्र को चुना गया है। अगर बात करें आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक से, यानी कि आपका इसमें जो बेसिकली नए सदस्यों के रूप में यहाँ पे उरुग्वे को और साथ यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात और बांग्लादेश को 2021 में चुने गए थे। इसी के साथ में यहाँ पे टोटल इसमें 9 सदस्य हो गए हैं और इसका मुख्यालय जो है संघाई में स्थित है, ये भी आप याद रखें। अगर बात करें यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स की बात करें तो आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता भारत की अध्यक्षता में इसकी की है। अमेरिका पत्रिका फोर्स के द्वारा जारी विश्व की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में यहाँ पे जो पहले स्थान पर रहा है वो इसमें मैकेंजी स्टोक है, जो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शामिल है। अमेरिका के द्वारा पत्रिका फोर्स के रूप में ये पब्लिश की जाती है। और इसके अंदर कुछ और हम जानकारी करें तो आप देख सकते हैं इस जानकारी में अमेरिका की उपराष्ट्रपति जो हैं, जो कि भारतीय वंशी कमला हैरिस हैं, इस सूची में दूसरे स्थान पर रही हैं। साथ ही यहाँ पे क्रिस्टीन लेगार्डे जो कि यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक की अध्यक्ष है, वो तीसरे स्थान पर रही हैं। इसी प्रकार से भारत की ओर से हम देखें तो 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में 37वां स्थान जो मिला है वो निर्मला सीतारमण को मिला है। हालांकि निर्मला सीतारमण जो भारत की तरफ से शक्तिशाली महिला की गिनती में आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास में टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में एलन मस्क को यहाँ पे चुना गया। इनके द्वारा प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने टेस्ला और स्पेस एक्स प्रमुख एलन मस्क को 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही स्पेस एक्स जो कि निजी कंपनी है, इसके द्वारा ये काफ़ी प्रकार के सैटेलाइट्स को लॉन्च कर चुके हैं। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करें तो आपका संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की जो नए प्रमुख बने हैं वो कैथरीन रसेल को बनाया गया। तो ये भी आप याद रहे। कैथरीन रसेल की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन की सलाहकार कैथरीन रसेल को इसके लिए नियुक्त किया गया है, जो कि यूनिसेफ इसका नाम से आप जानते हैं। अगले हम पोर्शंस की बात करें तो अगले पोर्शंस में आपके सामने हाल ही में और ओलाफ सोल्जे जो जर्मनी के नए चांसलर के रूप में चुने गए हैं। इससे पहले जर्मनी के चांसलर जो है मार्केल रही हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है भारतीय मूल के नागरिक जिन्हें अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा में भविष्य के मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया। तो इसमें अनिल मेनन इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है भारतीय मूल के नासा में अंतरिक्ष यात्री जिनके नेतृत्व में नासा और स्पेस एक्स क्रू 3 मिशन लॉन्च किया गया, तो उसमें राजा चारी इसमें शामिल हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन जो है आपका किस देश के देश के साथ में क्लाइमेट एक्शंस एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग्स जो अमेरिका के साथ में किया गया था, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में पोर्शन जो है आपका हाल ही में भारत के द्वारा भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा अमेरिका की यात्रा की गई।
और इसमें बेसिकली वाशिंगटन डीसी में क्वाड शिखर सम्मेलन के में भी इनके द्वारा भाग लिया गया। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में जापान के नए प्रधानमंत्री फूमिया किशिदा का पदभार यहाँ पे ग्रहण किया गया। हाल ही में किस अंतरिक्ष कंपनी ने अपना पहला पर्यटन मिशन लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स ने हाल ही में पहला पर्यटन मिशन लॉन्च कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन को देखते हुए आपका अंतर सरकारी पैनल की 6ठी समीक्षा रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें 1.09 डिग्री सेल्सियस तापमान इसमें वृद्धि आंकी गई। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगले 20 वर्षों में औसतन वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी 1.5 डिग्री सेल्सियस से होती रही है। साथ ही यहाँ पे आईपीसीसी के द्वारा ये चेतावनी भी जारी करते हुए कहा कि 21वीं सदी में वैश्विक तापमान 2 डिग्री तक यहाँ पे पहुँचने की संभावना इसमें जताई गई है। नेक्स्ट हमारे पास में पहली महिला जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन की विमानन सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में शेफाली जुनेजा को यहाँ पे नियुक्त किया गया। उसके बाद में हमारे पास में भारत ने किस देश के साथ में पहली बार 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन यहाँ पे किया? तो ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में यूनेस्को ने किस बायोस्फीयर रिजर्व को विश्व का प्रथम 5 देशों का बायोस्फीयर रिजर्व को यहाँ पे घोषित किया? तो मोरा दरवा डेन्यू इसमें शामिल है। जो कि अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो हाल ही में अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे उम्रदराज और सबसे कम उम्र के यात्री कौन हैं? तो इसमें वेली फंक जो कि 82 वर्ष के हैं और साथ ही ओलिवर डेमेन जो कि 18 वर्ष के हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र का अध्यक्ष बनाया गया? तो इसमें अब्दुल्ला शाहिद इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का कार्यकारी बोर्ड का नया अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर पैट्रिक एमोथ इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में देखिए, इस पर डायरेक्टली फैक्चुअल ही क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे, ज़्यादा डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वीडियोस को सुन लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी है। नेक्स्ट हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास पर सम्मेलन जिसे हम अंकटाड के नाम से जानते हैं, इसमें पहली महिला अध्यक्ष के रूप में रेबेका ग्रीन स्पेन को यहाँ पे बनाया गया। और इसका मुख्यालय की हम बात करें तो अंकटाड का मुख्यालय आपका जिनेवा के अंदर स्थित है। बेसिकली इसका उद्देश्य दुनिया में व्यापार और विकास को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव जिन्हें जून 2021 में पुनर्निर्वाचित किया गया, तो इसमें एंटोनियो गुटेरेस इसमें शामिल है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का पुनः जो अध्यक्ष बनाया गया वो थॉमस बाक को बनाया गया। उसके बाद में विश्व व्यापार संगठन की पहले महिला महानिदेशक जो बनी है उसमें आपका नगोजी आकोजी इविला इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें जो क्वेश्चन है वो आपका किन 2 देशों ने परमाणु हथियारों के भंडार को सीमित करने को लेकर परमाणु आयुध समझौते की अवधि को 5 वर्ष बढ़ाने का फैसला लिया? तो इसमें रूस और अमेरिका इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें संयुक्त राष्ट्र परमाणु हथियार प्रतिबंध संधि हाल ही में किस तिथि से प्रभावी होगी? तो 22 जनवरी 2021 से ये लागू होगी, यानी कि प्रभावी होगी। बेसिकली परमाणु हथियार युग जो संपन्न 9 देश इसमें शामिल है, आपका 9 देश आप देख सकते हैं। नाटो सदस्य देशों ने इस संधि के प्रति कोई दिलचस्पी यहाँ पे नहीं दिखाई। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे लास्ट क्वेश्चंस की, जो कि ओपन स्काई संधि जो है हाल ही में रशिया के साथ में की है, वो भी आप याद रखें। ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की सॉरी ये मैंने गलत बोला, इसमें आप देख लीजिएगा। ओपन स्काई संधि से बाहर निकलने की जो घोषणा है वो रशिया के द्वारा की गई है, तो ये भी आप याद रखें। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखें, हाल ही में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन को बनाया गया। आपको बता दूं 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन है ये काफ़ी नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, और इन्होंने जो स्थान लिया है वो आपका जो राष्ट्रपति पहले थे यहाँ के उसमें आपने देखा है काफ़ी चर्चा में रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्थान पे इन्होंने ये लिया है। काफ़ी अमेरिका के उम्रदराज राष्ट्रपति की नंबरों में ये आते हैं। और उसके बाद में कमला हैरिस जो कि भारतीय वंशी हैं, इनको भी 49वें उपराष्ट्रपति के रूप में अमेरिका में शपथ दिलाई गई। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष जो हैं वो भारत के से यहाँ पे चुने गए हैं, तो ये भी आप रखें। उसके बाद में हमारे पास में संयुक्त राष्ट्र संघ के आह्वान पर पहला नीले आसमान हेतु पहला अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस जो है 7 सितंबर 2020 को मनाया जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट अब आपका जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो अध्यक्ष है मार्कोस ट्रायोजो, ये इसके अध्यक्ष हैं। 5वें पर्यवेक्षक के रूप में यहाँ पे हाल ही में भारत को शामिल कर लिया है, जो कि हिंद महासागर आयोग में ये काम करेंगे।
उसके बाद में अब हमारे नेक्स्ट पोर्शन में अपन आ चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का क्या रोल रहा है। आपको बता दूं, हाल ही में भारत की अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग में सदस्य चुने गए हैं, जिसमें विमल एन पटेल को ये चुने गए हैं। और यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस स्थायी जो प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, वो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं, ये भी आप याद रखिए। 34 सदस्यों का ये ग्रुप जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के रूप में है। और हाल ही में विमल एन पटेल जो कि भारत से संबंध रखते हैं, इनको इसमें नियुक्त किया गया है, यानी कि इसमें सदस्य के रूप में इनको चुना गया है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं कि भारत बिना यूनेस्को की समिति का सदस्य, हाल ही अगर बात करें, भारत को यहाँ पे यूनेस्को समिति का सदस्य हाल ही में नियुक्त यानी कि चुना गया है। अगर 4 ग्रुप एशिया एवं प्रांत देशों जैसे इसमें जापान, फिलीपींस, वियतनाम, कुकू द्वीप समूह और चीन में भी भारत को इस सदस्य यहाँ पे चुने गए हैं। इसमें टोटल बोर्ड में 58 सदस्य यहाँ पे बन गए हैं, यानी कि 58 सदस्य इसमें होंगे। यूनेस्को विश्व विरासत समिति, जिसमें भारत के 4 वर्ष अवधि के लिए ये सदस्य के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो आप यहाँ से देखें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष जो है वो आपका इंडिया की तरफ से यहाँ पे जो है कौन सा देश यहाँ पे करेगा, तो इंडिया यहाँ पे करेगा। उसके बाद में हमारे पास में 2023 को किस रूप में मनाने की घोषणा यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई, तो ये बाजरा दिवस यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाएगा, जो कि आपका 2023 का रहेगा। नेक्स्ट यहाँ से देखें आप, हाँ यहाँ से हाल ही में भारत संयुक्त राष्ट्र के किस निकाय का 6ठी बार यहाँ पे सदस्य निर्वाचित किया गया, जिसमें आपका संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अंदर ये नियुक्त किया गया है, जिसमें टोटल 18 देशों का चयन इसमें किया गया है। आपको बता दूं, मानवाधिकारी परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का एक निकाय है जो कि विश्व भर में मानवाधिकारों को संरक्षक का कार्य करता है। बेसिकली इसका गठन जो है 2006 में हुआ, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जरिए इसका जो गठन है वो किया गया और इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। सदस्यों की संख्या बात करें, 3 वर्षों की अवधि के लिए यहाँ पे चुने जाते हैं। अधिकतम 2 कार्यकाल लगातार हो सकते हैं। साथ ही यहाँ पे UNHRC में 5 समूह, क्षेत्रीय समूह के आधार पर टोटल 47 सदस्य इसमें हाल ही में चुने गए हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट यहाँ से देखें, किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य नियुक्त किया गया, तो इसमें आपका रश्मि रंजन दास को ये नियुक्त किया गया है। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भारत सरकार किसी विश्व व्यापार संगठन के भारत में स्थायी मिशंस में काउंसलर के रूप में नियुक्त किए गए, तो आशीष चंदोरकर इसमें शामिल हैं। हाल ही में WTO के जो सदस्य हैं 164 मेंबर्स हैं, तो आप देख सकते हैं। और इसका वर्तमान में नाइजीरिया की जो आकोजी इवेला जो है विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक के रूप में चुनी गई हैं। ये पहली महिला हैं जो कि महानिदेशक के रूप में इस पद पे चुने गए हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपका यह स्क्रीन पे है। योजना आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष जिन्हें विश्व बैंक साथ यहाँ पे IMF द्वारा गठित एक उच्च स्तरीय सलाहकार समूह के सदस्य नामित किए गए हैं, जिसमें मोन्टेग सिंह आहूवालिया इसमें शामिल हैं। भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की किस अवधि के लिए यहाँ पे चुने गए, तो 2022 से लेके 2024 के बीच में इनको यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे भारतीय अर्थ विशेष अधिकारी, जिसमें वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र में बाह्य लेखा परीक्षकों की समिति का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, तो इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू हैं जो हाल ही में भारत के कंप्यूटर एडिटर जनरल हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में पूर्व भारतीय राजनयिक जिन्हें फरवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति का चेयरपर्सन बनाया गया, जिसमें अजय मल्होत्रा इसमें शामिल है। अजय मल्होत्रा बेसिकली IFS ऑफिसर हैं, यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विस में हैं। नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय राजनीतिक जिन्हें संयुक्त राष्ट्र की प्रशासनिक एवं बजटीय प्रश्नों के संबंध में सलाहकार समिति के सदस्य के रूप में चुना गया, तो इसमें विदिशा मित्रा इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिन्हें हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जिवा के बाहरी सलाहकार के समूह के रूप में इनको नियुक्त किया गया, जो कि रघुराम राजन है। ये भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसके पूर्व गवर्नर रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं, तो यहाँ से देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगले क्वेश्चंस में यहाँ से देखें तो हाल ही में राजेश खुल्लर जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा से संबंध रखते हैं और इनको विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। टी.एस. त्रिमूर्ति की हम बात करें तो हाल ही में भारत सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र में भारत का स्थायी प्रतिनिधि रूप में चुने गए हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत जो कि स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए, इसमें इंद्रमणि पांडे शामिल हैं।
साथ ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के कितने निकायों में भारत को निर्वाचित यहाँ पे किया गया है, तो टोटल 3 इसमें शामिल है। तीनों के आप नाम देख सकते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जनवरी 2021 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आतंकवाद रोधी समिति के अध्यक्षता 2022 के लिए किस देश को सौंपी गई, तो इसमें भारत इसमें शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में आप देख सकते हैं 5+5 का ये रेशियो रहता है। इसमें अस्थायी सदस्य 5 तो स्थायी सदस्य हैं और 15 इसमें अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसमें अस्थायी सदस्यों में शामिल है। नेक्स्ट हमारे पास में अगर बात करें तो यहाँ पे भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता 35 वर्ष बाद प्राप्त हुई, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के नाम से जानते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश पद के ऊपर कार्यरत भारतीय कौन से हैं, तो जस्टिस दलवीर भंडारी हाल ही में जो हैं दूसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किए गए थे, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में ये मुख्य न्यायालय जो उसका है मुख्यालय वो आपका हैंग नीदरलैंड में स्थित है। उसके बाद में हमारे पास में लास्ट इसका क्वेश्चन है भारतीय संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति पर आयोग का सदस्य चुना गया, जो कि भारत को 2021 से लेकर 2025 तक इसका सदस्य रूप में चुने गए। में जो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2021 में जो हुए हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन जो हाल ही में कंबोडिया की अध्यक्षता में वर्चुअली रूप से इसका आयोजन किया गया था। टोटल इसमें 51 सदस्य शामिल हैं। अगर बात करें इसके बारे में थोड़ी और चर्चा की तो इसका विषय जो है वो साझा विकास के लिए बहुपक्षवाद को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट यहाँ पे जो सम्मेलन किया गया वो संयुक्त राष्ट्र का 26वां जलवायु परिवर्तन जिसे COP26 के नाम से जानते हैं। आपको बता दूं COP26 का हाल ही में ग्लासगो जो कि स्कॉटलैंड के अंदर स्थित है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन बेसिकली ब्रिटेन और इटली की सह सदस्यता के रूप में देखा गया। इसके अंदर ये सम्मेलन में धरती पर बढ़ते तापक्रम को नियंत्रित करने साथ ही उसके उपायों को केंद्रित इस मुद्दे को यहाँ पे रखा गया। उसके बाद में यहाँ पे इसका जो स्लोगन है वो हाल ही में एक सूर्य एक विश्व एक ग्रिड के रूप में यहाँ पे दिया गया। उसके बाद में यहाँ पे हाल ही में 2070 में भारत वर्ष 2070 जब रहेगा जिसमें कार्बन उत्सर्जन मुक्त यहाँ पे देश बन जाएगा और 2030 तक यहाँ पे अनुमानित कार्बन में 1 अरब टन की कमी यहाँ पे भारत के द्वारा इसमें की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे सम्मेलन जो रहा है उसमें आप देख सकते हैं इसी में देख लेते हैं भारत 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन क्षमता जो कि 2030 तक हासिल करने की बात इसमें कही है। उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP26 के दौरान घोषणा जो की गई है वो 2022 के सम्मेलन COP27 का आयोजन मिस्र में अब यहाँ पे 2022 का किया जाएगा जिसे COP27 नाम से जानेंगे। साथ ही यहाँ पे 2023 के संस्करण का भी यहाँ पे मेजबानी संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा की जाएगी। यहाँ पे कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो कि यहाँ पे UNFCCC के सर्वोच्च यहाँ पे निकाय है, इसके तहत विभिन्न प्रतिनिधियों के द्वारा इस सम्मेलन में भाग लिया जाता है और प्रत्येक कंट्रीज़ के द्वारा अपने एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स को टेम्परेचर्स को उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, कैसे उस पर कंट्रोल किया जाए, ये सभी चर्चाएं इस COP26 या फिर 27 या 28 में की जाती है। 16वां G20 शिखर सम्मेलन जो है वो रोम इटली में इसका आयोजन किया गया। अब अगर बात करें इसके बारे में तो इसका विषय लोक पृथ्वी और समृद्धि इसका विषय रहा है और बेसिकली इसका जो आयोजन है वो इटली रोम में किया गया। तो भारत की तरफ से यहाँ पे पीयूष गोयल इसमें शेरपा इसका स्थान पे थे। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ जाता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसी में देखें अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यहाँ पे हाल ही में नेट जीरो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन या कार्बन न्यूट्रलिटी की प्रासंगिकता का स्वीकार यहाँ पे किया गया। साथ ही यहाँ पे बढ़ते तापक्रम को 1.5 डिग्रीज को रोकने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी प्रकार के जो इश्यूज़ हैं वो लिए गए। यहाँ से आप देख सकते हैं G20 में 2020 का जो G20 यहाँ पे आयोजन किया गया था वो सऊदी अरब में किया गया था। 2021 का G20 आपका रोम और 2022 का इंडोनेशिया और 2023 का जो है वो इंडिया इसकी मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो है 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन है, इसको आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट है वो लेके चलता हूँ। क्वाड नेताओं की पहली इन पर्सन बैठक यहाँ पे बिठाएगी। अगर बात करें क्वाड के बारे में जो मैंने अभी 2 मिनट पहले आपसे बात की थी, हाल ही में इसमें वाशिंगटन जो कि अमेरिका इसमें शामिल है, साथ ही यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, भारत और आपका जो जापान है वो इसमें शामिल है और इनके जो प्रधानमंत्री है वो इसमें शामिल रहे। साथ ही यहाँ पे इसमें जो बेसिकली टारगेट जो लिए गए थे उसमें खुले हिंद महासागर क्षेत्र का आह्वान इसमें किया गया। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो सम्मेलन रहा है क्वाड क्या है ये चीज़ें हम पहले ही बात कर चुके हैं। उसके बाद में शंघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र अध्यक्षों की बैठक जो है 21वीं वो आपके दुशाबे जो कि यहाँ पे तजाकिस्तान की कैपिटल है वहाँ पे इसका आयोजन किया गया।
नेक्स्ट हाल ही में एससीओ के बारे में अगर जानना चाहें तो आपको बता देता हूँ। ये अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका बेसिकली उद्देश्य शांति, सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने का है। संघाई सहयोग जो है आपका बनाने का ऐलान 15 जून 2021 में किया गया। इसका शुरुआत जो है एससीओ में 6 देश इसमें शामिल थे। हाल ही में इसमें टोटल भारत और पाकिस्तान को मिला के टोटल 8 कंट्रीज अब यहाँ पे शामिल हैं। 13वीं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो है वो आपका भारत 2021 का अध्यक्षता देश रहा है। इसका जो बेसिकली जो विषय रहा है ब्रिक्स @15 निरंतरता, एकीकरण और आम सहमति, इसका में जो स्लोगन है वो रहा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन जो है आपका 47वां G7 देशों का शिखर सम्मेलन 2021 का जो आयोजन है वो आपका ब्रिटेन के कार्नवाल के अंदर इसका आयोजन किया गया था, जो कि 46वां संस्करण था और ये G7 कंट्रीज़ का था। इसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया था और इसका जो विषय रहा है बिल्ड बैक बेटर, ये इसका जो बेसिकली जो स्लोगन है वो रहा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट जो इंडेक्स है वो यहाँ से देखें तो आप देख सकते हैं कि G7 के बारे में देखिए बेसिकली 1975 में 1975 में इसका निर्माण किया गया था और बेसिकली यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेवन्स इसको कहा जाता है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका इसमें शामिल हैं। बेसिकली इसका जो टारगेट है मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र, कानून को और का शासन, समृद्धि, सतत विकास करना इसका बेसिकली टारगेट है। यहाँ पे नाटो का शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन जो है हाल ही में किया गया। ब्रुसेल्स में इसका आयोजन 32वां शिखर सम्मेलन के रूप में किया गया था। हाल ही में इसका जो हेडक्वार्टर है वो ब्रुसेल्स में है, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में गुट निरपेक्ष आंदोलन की हम बात करें तो 18वां शिखर सम्मेलन हाल ही में अजरबैजान के बाकू क्षेत्र में किया गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे जो आप देख पा रहे हैं विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक 2021-22 के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए सूचकांक के बारे में एक यहाँ पे टेबल भी दे रखी है, आप लोग उसको भी पढ़ना चाहें तो वो भी बेटर है, बट मैं इसके अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ। यहाँ पे भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 85वां रहा है। साथ ही यहाँ पे हेनली पासपोर्ट इंडेक्स की हम बात करें तो भारत का स्थान 83 यहाँ पे रहा है। साथ ही यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें प्रकाशित विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी में बात करें तो यहाँ पे भारत का तीसरा यहाँ पे उल्लंघन के अंदर इसमें स्थान रहा है। साथ ही यहाँ पे विश्व प्रतिभा सूचकांक रिपोर्ट 2021 में जो भारत का स्थान रहा है वो 56वां रहा है। उसके बाद में जारी जो वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक जो है उसमें भारत का स्थान जो है वो 66वां स्थान रहा है। ये इंडेक्स डायरेक्टली पूछे जाएंगे, इसमें कोई ज़्यादा यहाँ पे डीप आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे एशिया पावर इंडेक्स में भारत का जो स्थान रहा है बेसिकली चौथे रैंक पे रहा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन जो प्रदर्शन सूचकांक है उसमें भारत का 10वां स्थान रहा है। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट सूचकांक जो है वो आपका जलवायु परिवर्तन सूचकांक के बारे में आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, बाकी इतना इसमें पढ़ने की आवश्यकता नहीं। सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में जो भारत का स्थान है वो दिल्ली टॉप पे है। उसके बाद में विश्व रिश्वत जोखिम सूचकांक जो है भारत का जो 82वां इसमें स्थान है। उसके बाद में ग्लोबल हैंगर इंडेक्स 2021 जो कि भारत का 101वां स्थान है। टोटल इसमें 116 कंट्री शामिल हैं। यहाँ पे हाल ही में इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट नामक संस्था के द्वारा जारी वैश्विक खाद्य सूचकांक 2021 में भारत का 71वां स्थान है। होरेन इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इकोसिस्टम भारत के द्वारा यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो पोर्शंस है नेक्स्ट इंडेक्स है वो आप यहाँ से देखें। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत का 7वां स्थान है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का 46वां स्थान है। साथ यहाँ पे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी रिपोर्ट जिसमें आप यहाँ पे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, GGGR के नाम से जानते हैं, इसमें भारत का 140वां स्थान रहा है। साथ ही चार्टलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात करें तो इसमें भारत का 49वां स्थान रहा है। ग्लोबल रिस्क इंडेक्स जो कि हाल ही में विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास में इंडेक्स जो है वो यहाँ से देखें। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक 2021 में भारत का 142वां स्थान रहा है। इसी के साथ में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत का 120वां स्थान रहा है। उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल लायबिलिटी इंडेक्स 2021 में जो भारत का स्थान रहा है वो ऑकलैंड इसमें शामिल है, ये आप याद रखें। उसके बाद भारत का नहीं ऑकलैंड है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक्स एंड पीस
के अंदर जो जारी वैश्विक शांति सूचकांक है वो भारत का 135वां स्थान रहा है। साथ यहाँ पे जो हाल ही में वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2021 के अनुसार विदेशी निवेश हासिल करने में भारत का स्थान जो रहा है वो 5वां स्थान रहा है। ये भी आप याद करके जाएं, क्योंकि डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे हम इंडेक्स की बात कर लेते हैं जो कि आप लोग स्क्रीन पे देखें। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आई होप आप लोग ये इंडेक्स ही पढ़ के जाएं, बाकी इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया वो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंडेक्स में आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं जलवायु परिवर्तन के अंदर भारत की कौन सी स्थान इसमें रहा है। साथ ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो स्थान कौन सा रहा है, विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान रहा है, ये सभी आप इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। तो पुरस्कार और सम्मान के अंदर हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हैं पुरस्कार में जो पद्म पुरस्कार यहाँ पे दिए गए 2022 के, जिसमें टोटल आप देख सकते हैं इसमें पद्म पुरस्कार 2022 के रूप में 4 लोगों को पद्म विभूषण, 17 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म विभूषण है। साथ ही 107 लोगों को पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, जिसमें पद्म विभूषण 4 कैंडिडेट इसमें प्रभा अत्रे शामिल है। उसके बाद में आपके राधेश्याम खेमका है, जनरल विपिन रावत है और कल्याण सिंह है। इसमें तीनों को मरणोपरांत दिया गया है, लेकिन प्रभा अत्रे जो कि कला के क्षेत्र में इनको जीवित रहते हुए दिया है। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं पद्म भूषण अवार्ड जो हैं वो 17 व्यक्तियों को दिए गए हैं, जिसमें साइरस पूनावाला जो चर्चा में रहे हैं, सुंदर दास पिचई चर्चा में रहे हैं, उसी के बाद में देवेंद्र झाझड़िया जो चर्चा में रहे हैं। तो ये आप इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं। इसमें पद्म पुरस्कार की बात करें, नीरज चोपड़ा, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, अवनी लेखरा, रामदयाल शर्मा, वंदना कटारिया, सोनू निगम इसमें शामिल है। ये भी आप याद करके जाइए। उसके बाद में आप लोग देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपके स्मृति मंदाना जो हाल ही में आईसीसी महिला क्रिकेटर 2021 के रूप में यहाँ पे भारतीय महिला क्रिकेटर की ओर से चुनी गई हैं। हाल ही में आप देख सकते हैं हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया है वो आपका दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, और इसमें और भी जो अवार्ड्स है वो दिए गए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं साहित्य अकादमी के अध्यक्ष की, तो वो आपका डॉक्टर चंद्रशेखर कंबार हाल ही में इसके अध्यक्ष हैं। और यहाँ पे दया प्रकाश सिन्हा की जो नाटक है सम्राट अशोक के लिए हिंदी भाषा के लिए इसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 इनको दिया गया। साथ ही यहाँ पे नमिता गोखले के उपन्यास जो कि थिंग्स टू लिव बिहाइंड्स के लिए यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में इनको ये अवार्ड दिया गया। इसी के साथ में आप नेक्स्ट देख सकते हैं विद्वेंश्री प्रसाद मिश्र विनय के कविता संग्रह जो कि सरजती संग दास किल को संस्कृत भाषा में इनको ये अवार्ड दिया गया। साथ ही राजस्थान भाषा में मिठेश निर्माही को ये अवार्ड दिया गया, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट यहाँ पे 20वां ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के किस फिल्म को एशिया की फिल्म प्रतियोगिता खंड के सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो वो कू जंगल इसमें शामिल है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म आपका कू जंगल थी। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जयसूर्या थे, और अभिनेत्री की बात करें सर्वश्रेष्ठ की तो सुशांत प्रभा थी। उसके बाद में किस भारतीय टाइगर रिजर्व को T-2 पुरस्कार यहाँ पे सम्मानित किया गया। यहाँ पे सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व जो कि तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु के इरोड क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास में जो है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में जो है वो उत्तर प्रदेश को शामिल किया गया। हालांकि राजस्थान के बांसवाड़ा जिले को सर्वश्रेष्ठ जिला पश्चिमी जोन के रूप में ये पुरस्कार दिया गया है, जो कि दूसरा पुरस्कार है। उसके बाद में 79वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म ड्रामा का पुरस्कार यहाँ पे द पावर ऑफ द डॉग के रूप में यहाँ पे इनको मिला है। हिंदी भाषा के लिए जो हाल ही में साहित्य अकादमी बाल जो साहित्य पुरस्कार दिया गया है वो देवेंद्र मेवाड़ी को दिया गया। आप यहाँ पे ध्यान रखें, आपका साहित्य अकादमी बाल साहित्य ये पुरस्कार है, ना कि साहित्य पुरस्कार, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में हाल ही में फीफा का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर के रूप में जो चुने गए हैं वो आपके रॉबर्ट लेवांडोव्स्की हैं। साथ ही यहाँ पे महिला के लिए जो चुने गए हैं वो एलिक्शा पुतेलास हैं, वो भी आप इसमें शामिल है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के रूप में हाल ही में व्यक्तिगत श्रेणी में विनोद शर्मा को चुने गए। और इंस्टीट्यूट की बात करें तो गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को ही मिले, तो ये 2022 के 2 ये संस्थान को मिले हैं। उसके बाद व्यक्तिगत तो आपका विनोद शर्मा इसमें शामिल है, ये आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन जो हाल ही में जो वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जो जीता है भारतीय पुरुष में, तो वो आपका PR श्रीजेश को ये अवार्ड मिला है। उसके बाद में हमारे पास में वीरता में 6 जवानों को शौर्य चक्र, नीरज को परम विशिष्ट सेवा पुरस्कार यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो हाल ही में दामोदर माऊजी को ये प्रदान किया गया है। आपको बता दूं 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फुंकन को दिया गया था। साथ ही यहाँ पे इसमें 8वीं अनुसूची के अनुसार 22 भाषा में ये अवार्ड्स दिए जाते हैं।
उसके बाद में हमारे पास में किस भारतीय सुंदरी को हाल ही में 2021 का मिस यूनिवर्स का खिताब मिला है। जैसा कि आप जानते हैं हरनाज कौर सिंधु हाल ही में इसको ये अवार्ड्स मिला है। इससे पहले सुष्मिता सेन और लारा दत्ता को भी ये अवार्ड्स मिस यूनिवर्स के रूप में आप मिल चुके हैं। उसके बाद में हमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से सम्मानित हाल ही में बालकृष्ण दोषी को दिए गए। साथ ही यहाँ पे किस भारतीय को रामानुजन पुरस्कार 2021 के रूप में नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। उसके बाद में हाल ही में महिला एथलीट्स को वर्ल्ड एथलीट्स के रूप में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स जो मिले हैं वो अंजू बॉबी जॉर्ज को मिले हैं। इनका संबंध लंबी कूद से है और एथलीट्स हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट यहाँ पे जो अवार्ड्स है वो यहाँ से देखें, हाल ही में ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से देखें, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे SJFI का जो स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर है वो नीरज चोपड़ा को दिया गया था, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास में हाल ही में विश्व बैडमिंटन महासंघ के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला अवार्ड जो हैं इसमें विक्टर एक्सेलसन है, साथ ही ताई तजू यिंग जो है वोमेंस में, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद में हाल ही में भारतीय महिला निशानेबाज जो कि पैरा ओलंपिक खेल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जो है अवनी लेखरा को मिला है। इन्होंने 2 मेडल इसमें जीते हैं पैरा ओलंपिक खेलों में, जिसमें इनके साथ ही इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया। नेक्स्ट हमारे पास में UN वोमेंस अवार्ड्स फॉर द लीडरशिप्स कमिटमेंट 2021 का सम्मान जो है वो दिव्या हेगड़े को दिया गया। उसके बाद में हाल ही में श्रवण मयूर पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021 जो है वो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कंपनी को मिला है 2021 का। किस भारतीय उद्योगपति को बिजनेस से ट्रांसफॉर्मेशन में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर्स अवार्ड दिए गए, तो वो आपका कुमार मंगलम बिरला को ये अवार्ड दिया गया था। ये सभी जो है इंडेक्स से काफ़ी एग्ज़ाम्स में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। हाल ही में पर्सन ऑफ द ईयर जो कि पेटा के द्वारा दिया जाता है आलिया भट्ट को ही मिला है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पहला जो इससे पहले जो ये अवार्ड्स मिला था वो जॉन इब्राहिम को मिला। बेसिकली ये अवार्ड जो है पशु संरक्षण कानून के लिए दिए जाते हैं, साथ ही उसकी आवाज़ उठाने के लिए दिए जाते हैं। हाल ही में अभिनंदन जो वर्धमान है उनको वीर चक्र से सम्मानित किया। इसके बाद में हम बात करें तो विहान और नव अग्रवाल हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार से नवाजे गए। दोनों ही भाई हैं और दिल्ली के रहने वाले हैं। उसके बाद में हमारे पास में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार की हम बात करें तो 12 खिलाड़ी को मिले हैं, जिसमें 35 खिलाड़ी अर्जुन पुरस्कार से और 10 खिलाड़ी द्रोणाचार्य, 5 खिलाड़ी ध्यानचंद पुरस्कार और 12 टोटल इसमें खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से नवाजे गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो पोर्शन है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के बारे में आप इसको अपने लेवल पे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट पोर्शन पे हम बात करते हैं तो यहाँ से देखें डेविड टेनेंट की हम बात करें तो हाल ही में एमी पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार इनको मिला है। साथ ही यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा भारत के किस गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया, जिसमें पोचमपल्ली तेलंगाना में स्थित है, इसको यहाँ पे चुना गया था। हाल ही में किसी भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन काउंसिल द्वारा वर्ष 2021 का लाइफ टाइम अचीवमेंट्स पुरस्कार जो कि प्रकाश पादुकोण को भी दिया गया था। वर्ष 2021 के बुकर पुरस्कार के रूप में जो सम्मानित है वो डेमोन गेलगेट हैं, वो भी आप याद रखें। इनको द प्रोमिसेस के रूप में यहाँ पे दिया गया था। हाल ही में 2021 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड जो है वो हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को ही दिए गए हैं, ये भी आप याद रखें। हालांकि दोनों ही ये भारत के हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास में नोबेल पुरस्कार है। बेसिकली नोबेल पुरस्कार 6 फील्ड्स में दिए जाते हैं, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र, भौतिकी, चिकित्सा, रसायन में ये अवार्ड दिए जाते हैं। आपको बता दूं साहित्य के अंदर नोबेल पुरस्कार 2021 जो है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा को दिया गया। साथ ही यहाँ पे शांति पत्रकार मौर्य रेशा, साथ ही अधिमित्री मोरातुआ को शामिल में इसमें दिया गया। अर्थशास्त्री जो डेविड काई हैं उनको यह दिया गया। भौतिक में आपका स्कूरो मुनाबे को दिया गया। इसी प्रकार से चिकित्सा के अंदर डेविड जूलियस को दिया गया। रसायन में बेंजामिन लिस्ट को दिया गया। हालांकि इसमें और भी शामिल है, वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा हाल ही में पुरुष और महिला वर्ग के प्लेयर ऑफ द ईयर्स के अवार्ड दिए गए। पुरुष में आपका हरमनप्रीत सिंह को दिया गया और महिला के अंदर गुरजीत कौर को ये अवार्ड दिए गए हैं। उसके बाद में किस भारतीय फिल्म का 94वें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया, जिसमें विदेशी फीचर फिल्म की श्रेणी में कू जंगल को दिए गए थे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखें सखारोव पुरस्कार जो है एलेक्सी नवालनी को दिए गए थे। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। हालांकि इनका संबंध जो बेसिकली जो रहा है वो आपका एम्स दिल्ली के ये निदेशक के रूप में नियुक्त हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शन जो यहाँ से हैं
हाल ही में 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिए गए, इसी के साथ में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के समारोह पे दिए गए थे। तो रजनीकांत को ये 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को मिला था, ये भी आप याद रखें। इसके बाद में अर्थ शॉट पुरस्कार किस भारतीय को दिए गए थे, तो इसमें विद्युत मोहन इसमें शामिल है। वेलोन डी और पुरस्कार जो है 2021 का लियोनल मेसी को ये दिया गया था। 7वीं बार इन्होंने ये अवार्ड जीता है। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जो कि SDG प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित जो हैं वो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हुए हैं। विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा जो चेंज मेकर अवार्ड्स 2021 के रूप में चुने गए हैं, उसमें फेरोज फेथ विदर इसमें शामिल हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 जो है हाल ही में मोहम्मद अमजद शाकिब को के सहित इसमें फिरदौस जोशी कादरी को ये दिए गए हैं, ये आप याद रखें। और पाकिस्तान अर्थशास्त्री जो हैं वो मोहम्मद अमजद साकिब इसमें शामिल है। टोटल इसमें 5 लोगों को 2021 का रेमन मैग्सेसे अवार्ड्स दिया गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में जो है इसी का कंटिन्यू हम कर रहे हैं। भारतीय संस्थान को सितंबर 2021 का अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 जो है वो आपका इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एरिड ट्रॉपिक्स को दिए गए थे। साथ ही यहाँ पे हाल ही में साइरस पूनावाला जो हैं इसको राष्ट्रीय लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किए गए। अगर बात करें नेक्स्ट राष्ट्रीय युवा पुरस्कार 2017-18 साथ ही 18-19 के अंतर्गत राजस्थान के किस युवा व्यक्तिगत श्रेणी में प्रदान किए गए। 2017-18 में श्री मनीष दवे को दिए गए और 18 और 19 का जो पुरस्कार है राष्ट्रीय युवा पुरस्कार के रूप में वो सुश्री दिव्या कुमारी को ही मिले हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है लॉरेल पुरस्कार जो हाल ही में जो दिए गए मोहम्मद यूनिस जो बांग्लादेश के हैं उनको टोक्यो ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह में ये अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है 74वें कान फिल्मोत्सव में किस भारतीय निर्देशक को सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र आपका ऑयल डी और का जो पुरस्कार वो दिया गया है, तो पायल कपाड़िया इसमें शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 की विजेता डेविड डियोप हैं, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी का कंटिन्यू हम कर रहे हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं लास्ट जो अवार्ड्स हैं मेगा राजगोपालन को हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार 2021 दिया गया। नेक्स्ट हमारे पास में प्रोफेसर CNR राव जो है हाल ही में एनर्जी फ्रंटियर में अनुसंधान के लिए इनको एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। एनी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जो है हाल ही में प्रोफेसर CN राव को मिला है, ये आप याद रखिए एनी पुरस्कार। 2021 का लॉरियल वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जो है वो स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में राफेल नडाल को मिला है। भारतीय मूल की महिला जिन्हें 2021 में विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया, डॉक्टर शकुंतला हरकिसिंह थिलस्टेड इसका नाम है। भारतीय मूल की पहला महिला जिन्हें शेख जायद बुक पुरस्कार से नवाजा गया, तोहेरा कुतुबुद्दीन इनका नाम है। व्हिटली अवार्ड्स 2021 जो कि पहले भारतीय को ये मिला है, आपका नुकलू फोम को ये दिया गया। एड्रियो मेजा जो हाल ही में 69वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 का खिताब इन्होंने जीता है। 2019 की हम बात करें तो ये आपका अफ्रीका की जोजीबिना टर्जी को ये अवार्ड दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास में कंटिन्यू ही हम चल रहे हैं। तो नेक्स्ट कंटिन्यूस में हम बात करेंगे मई 2021 में किसे भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित साजी NM को ये दिया गया था। नेक्स्ट प्रथम भारतीय महिला जिन्हें वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 डॉक्टर कृति के करंत को ये दिए गए थे। हाल ही में एंथोनी हॉपकिंस जो कि 93 आपका एकेडमिक अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड्स के रूप में ये चुने गए थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता एंथोनी हॉपकिंस को ये अवार्ड मिले हैं। आपको बता दूं 93 ऑस्कर पुरस्कार के कुछ विशेष पुरस्कार रहे हैं। बेस्ट फिल्म के लिए नॉमलैंड्स को दिए गए। बेस्ट डायरेक्टर जो रहे हैं वो चीनी मूल के आपके रहे हैं चाओ और उसके बाद बेस्ट एक्टर जो रहे हैं एंथोनी हॉपकिंस रहे हैं और बेस्ट एक्ट्रेस जो रही हैं फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट रही हैं, तो ये भी आप याद रखिए। उसके बाद में हमारे पास में भारत की कुछ ऑस्कर मिले हैं। भानु अथिया को सत्यजीत राय को मिले हैं, AR रहमान को भी मिले हैं, गुलजार को मिले हैं, रेसुल पोकुटू को भी ये अवार्ड्स पहले मिल चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है यहाँ से देखें। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 जो है वो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को मिले हैं। साथ ही यहाँ पे व्यास सम्मान 30वां जो अवार्ड्स है वो शरद पगारे को मिला। मैं आपको बता दूं इससे पहले भी 2010 में इनको ये अवार्ड दिया जा चुका है, इनकी उपन्यास था पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए इनको मिला है। 2019 का 30वां व्यास सम्मान जो है हाल ही में नाशिरा शर्मा को दिया गया। हिंदी की प्रसिद्ध ये लेखिका हैं जिनका उपन्यास कागज के फूल ये इनका उपन्यास रहा है। उसके बाद में हाल ही में जो नोमैडलैंड्स
जो अवार्ड्स है वो 78वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार समारोह में बेस्ट मोशन पिक्चर के रूप में मिले हैं। उसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाता है आपका के बिरला फाउंडेशंस के द्वारा जो 30वें बिहारी पुरस्कार दिए गए हैं उसमें मोहन कृष्ण बोहरा को मिला है, और 29वां बिहारी पुरस्कार जो है डॉक्टर आइदान सिंह को ये दिए गए हैं। हाल ही में बीबीसी ने किस भारतीय खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ भारतीय महिला खिलाड़ी पुरस्कार 2020 का सम्मान मिला है, तो कोनेरू हम्पी को ये अवार्ड से दिया गया है, जो कि भारत की रहने वाली हैं। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट पोर्शंस जो आपका आ जाता है वो आपका आ जाता है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार में किसे हिंदी भाषा के लिए जो साहित्य अकादमी 2020 का पुरस्कार दिया गया था, तो उसमें अनामिका थी, टोकरी में दिवगंत ये इसमें शामिल था। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें ये कंटिन्यू है जिसमें 63वीं ग्रैमी पुरस्कार समारोह में 4 पुरस्कार जीतकर सबसे अधिक 28 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली महिला जो है वो आपका बियोंसे जो है, इन्होंने 28 ग्रैमी पुरस्कार जीते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो है आपका वर्ष 2020 और 19 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार जो है वर्ष 2020 का बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिए गए, 2019 का सुल्तान कबूश बिन सैद उल सैद को ये दिए गए थे। हाल ही में नेक्स्ट हमारे पास में जो नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2020 का खिताब हाल ही में मानसा वाराणसी ने जीता है, जो कि सुंदरी अवार्ड्स ये आता है। टाइम्स मैगजीन ने किसे पहली बार यहाँ पे किड ऑफ द ईयर्स चुना है, तो गीतांजलि राव इसमें शामिल है। 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार इसमें जो दिए गए हैं वो अकीतम अच्युतन नबूदरी को ये अवार्ड्स दिए गए हैं। भारतीय डॉक्यूमेंट्री राइटिंग विद फायर को ऑस्कर 2020 का नामांकन यहाँ पे हाल ही में मिला है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पोर्शंस गेम एंड स्पोर्ट्स से संबंधित है, ये भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं हाल ही में आईसीसी अंडर 19 विश्व कप के फाइनल में विजय हासिल कर विश्व चैंपियन कौन बना, तो भारत यहाँ पे बना है। साथ ही हम बात करें बीजिंग चीन में खेले गए 24वें विंटर ओलंपिक गेम्स के उद्घाटन समारोह में किस भारतीय खिलाड़ी ने भारतीय दल का प्रतिनिधि यहाँ पे किया, तो आरिफ खान इसमें शामिल है। नेक्स्ट हाल ही में कपिल देव को प्रसिद्ध मैगजीन विजडम ने भारत के सर्वकालीन वनडे एकादश का कप्तान यहाँ पे चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारतीय विकेट कीपर 15वें वार्षिक ESPN क्रिक इफो अवार्ड्स के रूप में ऋषभ पंत को ये दिए गए हैं। साथ ही इसमें आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार जो है हाल ही में नीरज चोपड़ा को मिले। इससे पहले सचिन तेंदुलकर और विनेश फोगाट को ये अवार्ड दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास में बात करें तो भारत के ओलंपिक खिलाड़ी जिन्हें ओलंपियन फॉर लाइफ हॉल ऑफ फेम्स का अवार्ड शिवा केशवन को ही मिले हैं। साथ ही वेस्ट इंडीज़ जो हाल ही में 2022 के अंदर किस टीम को हराकर टीम इंडिया T20 रैंकिंग में नंबर 1 यहाँ पे पहुंचा है, तो भारत जो वेस्ट इंडीज़ को हरा के T20 के अंदर वर्ल्ड रैंकिंग फर्स्ट में पहुंचा है। IPL मैचों का कौन सा संस्करण हाल ही में खेला जा रहा है, तो 15वां संस्करण इसमें खेला जा रहा है, ये भी आप याद रखें। बीजिंग विंटर ओलंपिक खेलों की शीर्ष स्थानों की हम बात करें तो सबसे पहले नॉर्वे रहा है, और साथ ही यहाँ पे जर्मनी, चीन, अमेरिका इसके नीचे रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो अवार्ड्स दिए गए हैं वो आप देख सकते हैं। हाल ही में R प्रज्ञानंद को भारत के युवा ग्रैंड मास्टर का पुरस्कार दिया गया, जिन्होंने विश्व के 5 में सबसे युवा ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 का पुरुष और महिला अवार्ड जो है वो पुरुष के अंदर राफेल नडाल को मिले हैं, और महिला एकल जो अवार्ड्स है वो एशले वार्टी को मिले हैं। अंडर 19 एशिया कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2021 का खिताब जो है वो भारत को मिला। शहद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 का जो महिला सिंगल्स खिताब है वो PV सिंधु को दिया गया है, जो कि हैदराबाद की रहने वाली हैं भारत में। हाल ही में भारतीय ने इंडियन ओपन बैडमिंटन 2022 का पुरुष एकल खिताब जो है लक्ष्य सेन ने जीता। साथ ही हम बात करें नेक्स्ट, हाल ही में वीवो की जगह IPL के लिए नया प्रायोजक किसे बनाया गया, तो टाटा समूह को बनाया गया। अर्जेंटीना की हम बात करें तो हाल ही में जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप 2021 का खिताब यहाँ पे जीता है। BWF वर्ल्ड फोर फाइनल्स 2021 में किस भारतीय महिला बैडमिंटन खिलाड़ी ने महिला एकल वर्ग रजत पदक यहाँ पे जीता है, PV सिंधु इसमें शामिल है, ये भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में पोर्शन जो है इसी के कंटिन्यू हम कर रहे हैं, तो इसमें आप देख सकते हैं BWF का विश्व बैडमिंटन चैंपियंस में रजत पदक जो जीता है किदाम्बी श्रीकांत ने जीता है। साथ ही डेविस कप टेनिस प्रतियोगिता 2021 का खिताब रशिया ने जीता। उसके बाद में हम बात करें हाल ही में न्यू दिल्ली के अंदर पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का आयोजन किया गया। नेक्स्ट हम बात करें तो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट 2021 में भारत ने कांस्य पदक जीता। सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप में बांग्लादेश ने ये खिताब जीता।
जूनियर यूएस ओपन क्वेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो अनाहत सिंह है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियंस 2021 का भारत ने जो है टोटल 16 पदक इसमें जीते हैं। उसके बाद में आप देखें तो 11वीं बार राष्ट्रीय बिलियर्ड्स का अवार्ड जो है पंकज आडवाणी ने जीता। नेक्स्ट, एक क्रिकेट टूर्नामेंट विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जीती गई। फिंडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जो है वो मैग्नस कार्लसन ने जीता। उसके बाद में हमारे पास में नेक्स्ट है आपका, देख सकते हैं इसमें इंपॉर्टेंट की बात कर लेता हूँ। देखिए, हाल ही में एशियाई युवा पैरा खेल जो है उनका आयोजन ताशकंद उज्बेकिस्तान में किया जाएगा। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट जो अवार्ड्स हैं उसकी तरफ हम चलते हैं। तो देखिए, इसमें अवार्ड्स जो हैं काफ़ी इसमें दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी इंपॉर्टेंट तो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए। काफ़ी इसमें अवार्ड्स दे रखे हैं, तो आप अपने लेवल पे इसको पढ़ सकते हैं। तो ये हमारे पास में हाल ही में जो राजस्थान के अंदर या फिर आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, और इसका जो आपको कंटेंट है वो आपके मूमल सेकंड पार्ट से 2021 और 22 के वार्षिकांक में कंप्लीट मिल जाएगा। टिप टू कॉपी है, इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन यहाँ पे नहीं किया गया। उसके बाद में नेक्स्ट पोर्शन आप लोग देखेंगे तो इसमें आपका कोविड से लेके जो कुछ इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है, और खेल पदाधिकारी की इन्फॉर्मेशन है वो भी आप देख सकते हैं। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से क्वेश्चन बेसिकली नहीं पूछे जाते, तो इसलिए मैं आपके सामने अभी डिस्कस नहीं कर रहा। रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में भी काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, इसको भी आप वन साइड से देख सकते हैं। तो यहाँ से भी अगर मैं आपको इम्पोर्टेंट इसमें बताऊँ तो चलिए इसको तो आप देख लीजिएगा। तो ये हमारे पास में पार्ट नंबर 3 था, जो कि मूमल वार्षिकांक 2022-23 की हम डिस्कस कर रहे हैं। तो जल्दी हम यहाँ पे वॉल्यूम 35 जो कि इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के को हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस हम इसी चैनल पे लाते रहते हैं, तो कृपया यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सपोर्ट हमें मिल सके। और जल्दी यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे जो कि राजस्थान का है वो भी मैं आपको पब्लिश यहाँ पे इसी पोर्टल पे करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।